अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज 4 खबरें हैं, धमाकेदार खबरें हैं, धड़ल्ले वाली खबरें हैं, सुन के आप चौंक जाएंगे। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान जो हमेशा अपने मुखालिफिन को यॉर्कर या फिर बाउंसर मारने की वजह से मशहूर थे, आज उन्होंने अपने मुखालिफिन को थप्पड़ मार दिया है। सीधा थप्पड़ मार दिया और मुंह पे रख के मारा है थप्पड़। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा क्या सूरत हाल बनी, क्या वजह बनी, और साथ ही साथ आपको बताऊं कि कौमी सलामती कमेटी में गंडापुर ने क्या किया। ये जो कमेटी हुई है जिसमें पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया, लेकिन गंडापुर को केपीके के वजीर आला की हैसियत से भेजा, तो वहां पर जाके उन्होंने क्या किया ये भी आपको बताऊंगा। और एक बड़ी अहम खबर, एमक्यूएम जो है उसने अब हुकूमत का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से भी बताऊंगा और एंड पे आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कर दिखाया है और वो करने जा रही है जो आज तक, जब से पाकिस्तान बना है यानी 1947 से लेके आज तक जो काम कोई नहीं कर सका, ना किसी ने किया है, वो तहरीक इंसाफ करने जा रही है। और तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है, इसकी भी डिटेल बताऊंगा। तो खबरें बड़ी आज क्रिस्पी खबरें, क्रिस्पी, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। आगाज करते हैं जी गंडापुर से। पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया, लेकिन गंडापुर साहब गए, और क्योंकि गंडापुर साहब एक सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एग्जेक्टिव हैं, तो उस हैसियत से उन्होंने शिरकत की है उस कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में, और वहां पे अपनी बारी पर खिताब भी किया। और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की दाखिली और खारजी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया और कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं और मेरे लोग दहशतगर्द नहीं हैं, मुझे कुर्सी की परवाह नहीं, सच्ची खरी बात करूंगा। और उन्होंने तमाम इश्यूज उठाए, लेकिन सुना है कि पीटीआई पर कोई का जो बाइकआउट है उस पर उन्होंने बात नहीं की। जाहिर सी बात है, वो पीटीआई के नुमाइंदे बन के नहीं गए थे, वो वहां पर एक सूबे के नुमाइंदे बन के गए थे और सूबे की नुमाइंदगी की, अपने अवाम की नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे लोग नहीं है, ये अफगानिस्तान से आते हैं। और दूसरी खबर जी, वो भी पीटीआई से रिलेटेड है। वो खबर ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आपको बताता चलूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर हैं। तो जुनेद अकबर साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तोशाखाना तहफ की तमाम नीलामियों की तफसीलात मांग ली है। साथ ही तोशाखाना का 1947 से अब तक का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया कि 1990 से 2002 तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। 1990 से 2002 तक का हमें रिकॉर्ड ही नहीं मिला, और इसमें नवाज शरीफ साहब 2 बार वजीर आजम रह चुके हैं। क्या खाया, क्या पाया, क्या चुराया, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। और काबीना डिवीजन की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 जेरे गौर रही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ जुनैद अकबर की जेर सदारत। इजलास में काबीना डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन के ऑडिट पैरास का जायजा लिया गया। काबीना डिवीजन की ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 जेरे गौर रही, जिसमें 3 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। काबीना डिवीजन की मुमकिन अकाउंट्स कमेटी ज्वाइंट सेक्रेटरी की जेर सदारत करवाने के मामले में पीएसी की सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरजनिश की गई। और अब जी रिकॉर्ड मांग लिया गया है। अब देखते हैं कि रिकॉर्ड देते हैं या नहीं देते। अब इमरान खान के थप्पड़ के हवाले से, जो इमरान खान ने थप्पड़ रिसीव किया है, लेकिन उससे पहले एमक्यूएम के हवाले से जी खबर है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कौमी असेंबली में ओपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए राबता कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है। ओपोजिशन बेंचों पर, जी हां, एमक्यूएम ने ओपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए राबता कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है।
और पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा अमीन उल हक का कहना था कि हमने राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया है जिसमें अपोजिशन बेंचों पर बैठने पर मुशावरत करेंगे और ताकि फैसला कर सकें कि आजाद हैसियत में या अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। यानी हुकूमत से नाराज है और शहबाज शरीफ साहब से जो है वो खुश नहीं है। वो कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हुए वादा करके गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और शहबाज हुकूमत ने एमक्यूएम के साथ सिंध और हैदराबाद के पैकेज पर वादा किया था। गुज़श्ता 1.5 साल से हुकूमत ने एमक्यूएम से किया गया वादा भी पूरा नहीं किया। कराची और हैदराबाद पैकेज समेत दीगर तहफुजात हैं और अब वो अलग होने जा रहे हैं और अलहदगी समेत अपोजिशन बेंचों पर बैठने पर वो मुशावरत करेंगे। और इमरान खान साहब का जी जेल से बयान आ गया है और बड़ा धमाकेदार बयान आया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ग्राफ निकाल कर देखें, दहशतगर्दी 2021 तक कम तरीन हो गई थी, 2022 में फिर बढ़ना शुरू हुई। अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, आप उससे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। आप क्यों बिला वजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई मोल ले रहे हैं। अडियाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मैनुअल के मुताबिक बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को आधा आधा घंटा फैमिलीज और आपस में मुलाकात करनी चाहिए। यह मजमूई तौर पर 1.5 घंटे की मुलाकात बनती है लेकिन कड़ाई 30 मिनट जाती है, सिर्फ 30 मिनट। ये अलीमा खान साहबा ने शिकवा किया और उन्होंने कहा कि हमने आज एहतजाजन 45 मिनट तक उनसे मुलाकात की है और उनका कहना था कि इमरान खान साहब ने बताया कि उन्हें अखबार नहीं मिल रहा और टीवी भी बंद है, वो बेखबर थे। हमने उन्हें एपीसी के बारे में बताया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो शहबाज शरीफ साहब बुलाने जा रहे थे उसके बारे में हमने बताया, वो कह रही हैं। तो वो बोले कि इसीलिए मेरा अखबार और टीवी बंद किया गया है। इमरान खान साहब ने आगे से कहा कि इसलिए मेरा अखबार और टीवी बंद किया गया है। और अलीमा खान साहब ने कहा कि उसकी बच्चों से भी बात नहीं करवाई गई, ना उनके जाती मुआलिज से उनका तिब्बी मुआयना करवाया गया है और अदालत से इजाजत ले रखी है कि डॉक्टर समीना न्याजी से इमरान खान साहब के दांतों का मुआयना कराया जाए। ये हर तरीके से तंग कर रहे हैं। और उन्होंने फिर बताया इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून काम नहीं कर रहा, किसकी मर्जी चल रही है ये आपको और हमें पता है। सबको पता है कि पाकिस्तान बदल चुका है, हम मजबूत खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम कभी अल्लाह से नाउमीद नहीं हुए, पाकिस्तानियों को मुल्क और उसकी सालमियत की दुआ करनी चाहिए। खान साहब ने कहा कि मेरी इजाजत से कौमी सलामती कमेटी में जाते और अगर मैंने इजाजत ना देता तो ना जाते और मैं कभी भी ना इजाजत देता कि ये लोग जाते। इमरान खान साहब ने कहा कि आप ग्राफ निकाल के जरा देखें, आप देखें तो सही। आप पीटीआई के ऊपर थोपते हैं कि पीटीआई दौर में दहशतगर्दी बढ़ी और वो कहते हैं जी ग्राफ निकाल के देख लें, सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी कम हुई है वो 2021 तक कम हो गई थी और 2022 में फिर बढ़ना शुरू हुई। अफगानिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी डे 1 से, आज से नहीं, वो जब से सियासत में आए हैं तब से उनकी बड़ी क्लियर पॉलिसी है। वो कहते हैं अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, आप इसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। आप क्यों बिला वजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई ले रहे हैं। अभी जो ये हुई है, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं। इस वक्त जो ये कौमी सलामती का पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें ये फैसला किया गया है कि भाई ऑपरेशन किया जाए। तो पीटीआई अगर शामिल होती तो जिस तरह महमूद खान अचकजई साहब ने कहा है कि ये हमें फंसाना चाहते थे, अब अंदर की बात बाहर तो आनी नहीं थी कि किसने क्या बात की। बाहर आके ये कहते, अच्छा वहां पर पीटीआई कहती है कि वहां पर सिर्फ ऑर्डर सुनाया जाना था, सबको बिठा के स्टैचू बना के ऑर्डर सुनाया जाना था कि हम ये करने जा रहे हैं, आप सब लोग इसकी तायद करेंगे और इत्तफाक राय करेंगे। और सबने कहना था यस सर, हाथ खड़ा करके यस सर वी आर एग्रीड। और जो ना भी कहते तो बाहर आके ये तासुर देना था कि ऑल आर एग्रीड और हम ये करने जा रहे हैं सबकी जनाब इत्तफाक राय से। और पीटीआई नहीं गई, पीटीआई ने अकॉर्डिंग टू पीटीआई बड़ा अच्छा किया
اور اب اگر یہ آپریشن کرتے ہیں تو اس میں یہ ایک تاثر جائے گا کہ یہ اتفاق رائے سے آپریشن نہیں ہو رہا، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور پاکستان کی نمائندہ جماعت تحریک انصاف اس آپریشن کے لیے اگریڈ نہیں ہے۔ اس کے چیئرمین کا بھی بیان آ گیا ہے کہ بھائی آپ افغانستان سے لڑائی مول نہ لیں۔ اب اگر آپریشن ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے عوامی حمایت نہیں مل پائے گی جس طرح سے ملنی چاہیے۔ تو یہ اجلاس کر کے اس ایک سنجیدہ معاملے کو بظاہر خود غیر سنجیدہ بنا دیا گیا ہے۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔